अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है और आपका जो गुड़हल का पौधा है जिस तरह से नर्सरी से ला के लगाएं तो उसी तरह गमले में पड़ा हुआ है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या कारण से आपका गुड़हल का पौधा उसमें ना ग्रोथ हो रही है, ना फूल आ रही है, ना कलियां बन रही है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, हमारे पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों हम जिस गमले में अपने पौधे को लगाते हैं उस गमले की मिट्टी हम सही से उसको बना नहीं पाते हैं। उसी के वजह से भी हमारा पौधा जो है उसमें ना ग्रोथ होती है, ना उसमें फूल और कलियां बनते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे गमले की जो मिट्टी होती है वो एकदम चिपचिपी हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, इस तरह से भुरभुरी नहीं रहती है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी गमले की मिट्टी अगर टाइट है तो आप तुरंत से उस गमले की मिट्टी हटा दीजिए और आप दूसरी मिट्टी अच्छी तरह से उसको खाद और उसको आप अपने गमले में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरी मिट्टी लगाइएगा तो उसमें आधी कंपोस्ट और आधी मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह के और भी पोटिंग मिक्सर नहीं है, आप और मिलाना नहीं चाहते हैं कुछ भी, तो आप उसमें आधी मिट्टी और आधी गोबर की खाद आप मिलाइए उसको बराबर बराबर मात्रा में और आप अपने पौधे को लगा दीजिए। देखिएगा आपका पौधा कुछ ही दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आपके पौधे में कलियां नहीं बनती है और फूल नहीं खिलते हैं। तो उसकी वजह एक ये भी हो सकती है दोस्तों से कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वह अम्लीय नहीं है बल्कि क्षारीय हो गई है। तो दोस्तों आपके पौधे की मिट्टी अम्लीय और कलियां नहीं बन रही तो सोच लीजिए आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई है, उसको अम्लीय बनाना है। तो दोस्तों आप उसके लिए आपको महीने में एक बार 1 चम्मच कॉफी पाउडर या तो दोस्तों चाय पत्ती आप अपने पौधे की मिट्टी में डालते रहिए, तभी जाके आपका पौधा जो उसमें एसिडिक बनी रहेगी और आपके पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां खिलेगी। तभी जाके आपके पौधे की गमले की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनेगी और आपका जो पौधा है उसमें फूल और कलियां बनती रहेगी। क्योंकि दोस्तों आप मेरे इस पौधे में देख सकते हैं बहुत सारे फूल और कलियां बन रही है। ये देखिए रोज इसमें 10 फूल खिलते हैं दोस्तों और 10 फूल सूख जाते हैं। अभी गर्मियां चल रही तो बहुत ही जल्दी इसका फूल जो है सुबह के टाइम खिल जाते हैं और धीरे धीरे शाम होता है तो ये मुरझाने लगते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कलियां आप देख सकते हैं गुच्छों में आ रही है, देखिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाना है। और दोस्तों अगर चाय पत्ती नहीं दीजिएगा तो आपको आप फिटकरी जानते ही है, फिटकरी को आप 1 लीटर पानी में भिगा लीजिए और अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। या तो फिर दोस्तों आप जो सफ़ेद सिरका होता है उसे भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो सफ़ेद सिरका होता है इससे भी हमारे पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनती है और हमारे पौधे में फूल और कलियां काफ़ी अच्छी आती है। और तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों हमारे पौधे की कलियां गिर जाना, उसमें फूल नहीं आना, उसमें पोटेशियम की कमी होना। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है उससे भी आपका पौधा जो उसमें फूल नहीं आएंगे, ना कलियां बनेगी। ये देखिए दोस्तों ये मेरा पौधा कटिंग से मैं इसको लगाई थी, लेकिन इसमें कितनी अच्छी फूल और कलियां आ रही है। दोस्तों ये फूल जो है कल खिल जाएगी और ये सब कलियां आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पोटेशियम की कमी होने के कारण भी हमारे पौधे में फूल और कलियां नहीं बनती है। तो दोस्तों अगर आपके पास मार्केट वाला कोई पोटेशियम नहीं है तो आप आपके घर में ही बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो केला तो खाते ही होंगे, तो केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर या तो फिर आप उसको सुखा के धूप में और उसका पीस के पाउडर भी बना के आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ये नहीं हम एक बार केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिए थे, उससे से हमारे पौधे में पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो गई है, छोड़ देंगे देने और हमको नहीं देना। इस तरह नहीं करना है दोस्तों, आपको बराबर से ही देना है। आपको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आपको केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर आपको देना ही देना है, तभी जाके आपका पौधा जो उसमें बहुत ही अच्छी फूल और कलियां बनेगी। इस तरह से फूल और कलियों के लिए दोस्तों आपको एक बार हफ्ते में या 10 दिन में आपको ये पोटेशियम वाला खाद आपको देना ही है, तभी जाके आपका पौधा जो है उसमें बहुत ही अच्छी फूल और कलियां बनेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पौधे को, इसमें बहुत ही अच्छी फूल और कलियां बन रही है। और ये जो कलियां हैं दोस्तों ये 1 महीने से इसमें फूल खिल रहे हैं और कलियां भी खिल रही है, लेकिन दोस्तों इसमें अभी फूल और कलियां आना बंद नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। और एक ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास अगर केले का छिलका भी नहीं है तो आप तो सब्जी हमेशा बनाते ही है घर में। जो हम लोग आलू का सब्जी बनाते हैं
और आलू को छील के उसका छिलका को फेंक देते हैं। तो दोस्तों आलू के छिलके में भी बहुत सारे पोटेशियम होते हैं, तो हम उन छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपने पौधे में आलू के छिलके का ही लिक्विड फर्टिलाइजर डाल के दिखाऊंगी किस तरह से उसको डालना है और कैसे रेडी करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आलू का छिलका। इसे जब हम आलू को छीलते हैं दोस्तों, तो इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इकट्ठा करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों इन छिलकों को आप चाहे तो धूप में सुखा के इसको पीस के पाउडर बना के भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, या तो फिर दोस्तों इसको ऐसे ही कच्चा छिलका भी आप मिक्सी जार में पीस के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, एक पाउडर फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। तो दोस्तों इसका लिक्विड बनाने के लिए आपको एक मिक्सी जार लेना है और उसमें इन छिलकों को डाल के बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आलू के छिलके को पीस ली हूँ। जो जिस आलू के छिलके को मैं सुखा के रखी थी उसको मैं उसका पाउडर बना ली हूँ। अब दोस्तों हमें बनाना है लिक्विड। तो लिक्विड बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ कच्चा आलू के छिलके लेना, उसको सुखाना नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, ये कच्चा आलू का छिलका है और इसे मैं छील ली हूँ और 2 से 3 आलू का छिलका है दोस्तों। इसको हमें मिक्सी जार में डाल लेना है। इस तरह से आपको मिक्सी जार लेना है दोस्तों और उस मिक्सी जार में आपको डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको पानी डाल लेना है, तभी आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अच्छी से थोड़ा घुल जाएगा, इसके बाद इसको पीस लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से पीस ली हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका लिक्विड बन गया है। तो दोस्तों इसको अब आपको एक किसी बर्तन में खाली कर लेना है। खाली करने के बाद दोस्तों आपको छान लेना है। तो दोस्तों ये जो लिक्विड बन के रेडी है, इस लिक्विड को हमें छान लेना है। बिना छाने हमें अपने पौधे में नहीं देना है। नहीं तो दोस्तों अगर बिना छाने हम अपने पौधे में डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा पौधे में फंगस भी लग सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कच्चा है, कच्चा को हमने लिक्विड बनाया है। और अगर आप सुखा के पीस के जो हम रखे हुए हैं पाउडर बना के, अगर आप उसको डालिएगा तो उसमें फंगस नहीं लगता, क्योंकि वो सूख गया है। और ये कच्चा है दोस्तों, तो इसको हम कच्चा नहीं दे सकते ऐसे ही अपने पौधे में, इससे फंगस लगने का भी डर रहता है। ये देखिए, इस तरह से आपको छान लेना है। उसके बाद ये जो डस्ट बच गया दोस्तों, इसे आपको फेंक देना है। और ये जो जूस बन के रेडी हुआ है दोस्तों, इसे हमें 1 लीटर पानी में मिला लेना है। हम इस जूस को अपने पौधे में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हमें जब भी अपने पौधे में देना है दोस्तों, इसे डाइल्यूट करके ही देना। बिना डाइल्यूट किए हुए हम अपने पौधे में नहीं डाल सकते। तो ये देखिए, यहाँ मैं 1 लीटर पानी ली हुई हूँ दोस्तों। अब इस 1 लीटर पानी में ये जो लिक्विड बन के रेडी हुआ है, इस लिक्विड को हम इसमें मिला देंगे। और दोस्तों इस खाद को आपको हफ्ते में 1 बार अपने पौधे में देना ही है। आपके पास अगर किसी तरह का पोटेशियम नहीं है दोस्तों, आप बार बार केले के छिलके को अगर नहीं दे सकते हैं, तो इस आलू के छिलके को आप अपने पौधे में जरूर दीजिए और हफ्ते में दीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप देखिएगा आपका पौधा किस तरह से फूलों और कलियों से भर जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी से फूल खिली हुई है, एकदम बहुत ही फूल खिला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा अपने पौधे में तो आपका भी पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। और आपका जो पौधा है उस तरह से, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये खाद जो है हम अपने पौधे में दे रहे हैं। और इस खाद को दोस्तों आप हफ्ते में 1 बार दीजिए। आप देखिएगा आपका पौधा बहुत ही अच्छी उसमें फूल आएंगे और कलियां भी बनेगी और आपका जो पौधा है दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा इस तरह डालने से। अब दोस्तों दूसरा हमें किस तरह देना है, जो पाउडर फॉर्म में हम बनाए हैं उसको अपने पौधे में किस तरह देना है, चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इस सूखा खाद को देने के लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी को सबसे पहले गुड़ाई कर लेना। इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। ये देखिए, गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको ये जो खाद हमने बनाया है पाउडर फॉर्म में, इस आलू के छिलके का पाउडर को आपको अपने पौधे में दे देना है। तो दोस्तों आपका जो पौधा है जिस गमले में लगा हुआ है उस गमले के साइज के हिसाब से आप दीजिएगा। अगर आपका गमला 12 इंच से बड़ा है दोस्तों, तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच डाल दीजिएगा। और दोस्तों मेरा ये वाला जो गमला है ये 10 इंच का गमला है दोस्तों, तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच भर के दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो दोस्तों ये सूखा खाद अगर आप देख रहे हैं तो आपकी मिट्टी अगर गीली है तो आप उसमें पानी नहीं डालिएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी हल्की गीली है दोस्तों। गीली इसलिए क्योंकि मैं सुबह ही इसमें पानी डाली हूँ, तो सुबह पानी डाली हूँ दोस्तों। तो इस खाद को मैं 2 चम्मच दे रही हूँ।
तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी दोस्तों। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है, सूखी है, तो आप इस सूखा खाद को डाल के आप उसमें पानी डाल दीजिएगा। तो मेरी मिट्टी अभी चिपचिपी है दोस्तों, तो इसमें मैं पानी नहीं दूंगी, मैं सुबह पानी दूंगी या तो फिर शाम को थोड़ा सा पानी दूंगी। अभी ये काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं इतने इस तरह से चिपचिपी है, तो इसमें ये खाद जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।